नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हमें मार्केट में 3% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला, जिसके रीजंस, अगला सपोर्ट कौन सा हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में चर्चा कर ली है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें तो वहां पर भी अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला था। बैंक निफ्टी 4% से ज़्यादा हमें गिरता हुआ नजर आया। तो अलग अलग बैंकिंग स्टॉक्स, NBFC स्टॉक्स और इंश्योरेंस स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, कौन सा लेवल अगला सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है और उनमें से कौन से स्टॉक पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए और खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत ही शानदार रैली हमें देखने को मिली है। अक्टूबर महीने से बहुत ही अच्छी यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन करेक्शन बीच में देखने को नहीं मिला था, जो कि आज हमें देखने को मिल चुका है। 20 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे चला गया है बैंक निफ्टी। बहुत ही ज्यादा वीकनेस, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर वीकनेस हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज्यादा वीक हमें दिखाई दे रहा है। RSI के नंबर के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे RSI का नंबर कंटिन्यूअसली वीक होता जा रहा है। हाईली ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका था, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूअसली वीकनेस देखने को मिली है और आज तो शार्प गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल जाती है। तो कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 28,000 के आसपास 50 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है। तो अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यह लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देगा। और यहां पर ज्यादा घबराने की एक्चुअली हमें जरूरी नहीं होना चाहिए, ये एक हेल्थी करेक्शन है। अगर इतनी तेजी आएगी तो ऑफकोर्स थोड़ा सा करेक्शन तो हमें देखने को मिल ही जाता है। पहले भी जब हमें तेजी देखने को मिली थी, जब 17,000 के लेवल से बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, तो बीच में एक बार हेल्थी करेक्शन आया और उसके बाद ही अच्छी तेजी हमें कंटिन्यू दिखाई दी थी। तो यहां पर एक हेल्दी करेक्शन की उम्मीद हमें करनी चाहिए। इस वीडियो में हम स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, कौन सा नेक्स्ट लेवल एज ए सपोर्ट दिखाई दे सकता है उसके बारे में मेजरली चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं HDFC बैंक से। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक में भारी तेजी बनी हुई है। अपने ऑल टाइम हाई पर हमें ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर फिलहाल न्यूज भी आई थी कि न्यू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएगा HDFC बैंक, उसके कारण भी थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं हुई थी। और करंट मार्केट प्राइस जो है 1370 के आसपास, उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल अगर ये लेवल टूट जाता है, जो कि 1370 का लेवल, ये लेवल अगर टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक और तेजी से हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है और 1300 के लेवल्स, 1320 के लेवल्स हमें जल्दी ही दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पहले इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, टेक्निकली ये अब सपोर्ट लेगा 1300 के सपोर्ट पर, 1300 के लेवल पर, और इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक में गिरावट दिखाई देती है तो 1300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है और उसमें आप थोड़ी सी बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। कंपैरेटिवली यहां पर हमें कम गिरावट दिखाई दी थी। कोटक में हमें 1.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दी और HDFC बैंक में हमें 2.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दी थी। ये भी फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो पुराना रेजिस्टेंस का लेवल था वो था 1750 के आसपास का लेवल, और इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो अगर आप यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि यही लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि फिलहाल इसमें अगर और भी 100 रुपए की गिरावट आ जाती है, स्टॉक अगर 1800 के आसपास आ भी जाता है, तो ये भी इसके लिए एक अच्छा लेवल रहेगा सपोर्ट के लिए। तो 1750 से 1800 का लेवल एक अच्छा लेवल होगा जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है, और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमें 4.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लेवल टूट चुका है। अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज पर स्टॉक हमें आता हुआ नजर आता है। तो इसका जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो होगा 520 के आसपास का लेवल, क्योंकि पहले इसी लेवल के आसपास स्टॉक जाने के बाद रिटर्न आ गया था। तो यही टेक्निकली अब इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा, और इसी लेवल पर इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज और 100 डेज का मूविंग एवरेज बनकर आता है। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 510 से करके 530 के आसपास नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। यहां पर भी 4% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर नेक्स्ट सपोर्ट के प्राइस के बारे में बात करें तो 450 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। यहां पर अगर गिरावट और भी कंटिन्यू रहती है तो 450 के लेवल्स हमें दिखाई दे सकते हैं। तो 450 से करके 466 का जो लेवल है, जो कि इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इस लेवल के आसपास बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई। यहाँ पर हमें 6% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर सेंटिमेंटल तो गिरावट तो थी, इस पर हमें फ्रॉड का केस भी होता हुआ नजर आया था, तो इसके कारण भी इसमें हमें थोड़ी सी गिरावट का मामला दिखाई दे सकता है। लेकिन आज तो डिफरेंस बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज तो सब स्टॉक्स नीचे आ रहे थे। तो अगर इसके नेक्स्ट सपोर्ट के बारे में बात करें तो मेरा मानना है ये हमें 230 के आसपास दिखाई दे सकता है। अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है 230 से 240 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है। अगर आपको स्टॉक इस जोन में दिखाई देता है तो आप यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बंधन बैंक। यहां पर कुछ ज्यादा ही गिरावट हमें देखने को मिली, 8% के आसपास स्टॉक हमें गिरता हुआ नजर आया था। अगर इसके सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो स्टॉक का जो पहला सपोर्ट हमें बनता हुआ नजर आएगा 350 का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 350 के आसपास कई मूविंग एवरेज बनकर आते हैं। जो इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो 360 का लेवल है, 200 डेज का मूविंग एवरेज 344 के आसपास का है, और 100 डेज का मूविंग एवरेज भी 340 के आसपास है। तो ओवरऑल 350 का जो जोन है पूरा वो अच्छा सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। और अगर उससे थोड़ा सा नीचे भी जाता है तो 330 के आसपास का भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें चार्ट पर दिखाई देता है, क्योंकि यही लेवल स्टॉक के लिए कई बार रेजिस्टेंस की तरह फेस करना पड़ा है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 330 से करके 350 के जोन में नजर आता है तो यहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है सिटी यूनियन बैंक। यहां पर भी हमें कंपैरेटिवली कम गिरावट देखने को मिली, 2-2.5% की गिरावट सिटी यूनियन बैंक में देखने को मिली। इसके सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल स्टॉक काफी समय से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 170 के आसपास के लेवल पर, 170 के ऊपर ही स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसी के आसपास इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। लेकिन सेंटीमेंट फिलहाल इतना वीक हो चुका है और करेक्शन थोड़ा सा और आ सकता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि ये करेक्शन जो आ रहा है, पहले भी हमने वीडियो में चर्चा कर ली है कि आज 3% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है, तो चांसेस है कि कल हमें थोड़ा सा यहां पर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बॉल को जितना ज्यादा जोर से पटकोगे उतना ही वो ऊपर आता हुआ नजर आएगा। तो इसी के कारण थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन यहां पर अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा वो 160 का लेवल है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास 200 डेज का और 100 डेज का मूविंग एवरेज भी है, और साथ ही साथ ये लेवल इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था पिछले दिनों में। आप देख पाएंगे इसके ऊपर जाना इसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है जहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फेडरल बैंक। यहां पर भी भारी गिरावट देखने को मिली, यहां पर तो लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया था, फिर 9% के आसपास की गिरावट पर क्लोजिंग हमें दिखाई दी है। अगर इसके सपोर्ट के प्राइसेस के बारे में बात करें तो करंट मार्केट प्राइस इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि आप देख पाएंगे टेक्निकली यही लेवल इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था, जिसके बाद ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो ये कोशिश कर सकता है कि इसी लेवल पर सपोर्ट ले ले और थोड़ा सा बाउंस बैक हमें दिखा दे। लेकिन अगर यहां पर सपोर्ट नहीं लेता है और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें दिखाई देगा 58 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि ये लेवल इसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था। जब भी स्टॉक इसके ऊपर गया था बार बार हमें इसमें गिरावट देखने को मिल जाती थी। तो इस लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेने के बारे में सोच सकता है। 55 से करके 58 का लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ बैंकिंग स्टॉक थे जहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। एनबीएफसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनमें से अगर कुछ बेस्ट स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मेरा मानना है फंडामेंटल्स के हिसाब से एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक सबसे बेस्ट है, लेकिन फिलहाल वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो मेरा मानना है उनमें कंपैरेटिवली रिस्क थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए अगर वैल्यू की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक में, स्पेशली फेडरल बैंक का जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज्यादा चीप है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए उसमें रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि वो छोटी बैंक है, मिड कैप स्पेस वाली बैंक है। तो यहां पर आप आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लार्ज कैप बैंक है और उनमें अभी तक यहां पर ज्यादा रिकवरी भी देखने को नहीं मिली है, तो वहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। एनबीएफसी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो शुरुआत हमें बजाज फाइनेंस से ही करनी होगी। मार्केट लीडर स्टॉक है अपने सेक्टर का। यहां पर फिलहाल हमें भारी तेजी देखने को मिली है, फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर स्टॉक चलता हुआ नजर आता है। तो यहां पर अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो टेक्निकली तो देखिए 4800 4900 का जो जोन है, इसका जो पुराना रेजिस्टेंस था वो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात है कि जब भी गिरावट होती है तो वो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरते हैं जहां पर सबसे ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली है, जो कि जायज भी है। अगर जो स्टॉक बहुत ही भाग चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी वही ज्यादा रहेंगे, ना कि उस स्टॉक में जो कि ज्यादा मूवमेंट ही नहीं दिखाया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये अगर 4800 का सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक हमें 4500 के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है, जहां पर आप बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में भी भारी तेजी हमें देखने को मिली है। यहां पर अगर सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें, अगर गिरावट होती है तो जो 7800 से करके 8000 का लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। अगर यहां पर हमें गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है और यहां पर आप इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस में भी आज हमें गिरावट देखने को मिली 3% के आसपास की। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट दिखाया था 1140 के आसपास के लेवल पर, और स्टॉक में हमें ऊपर का थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिला। स्टॉक ने रिकवरी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की है। तो मेरा मानना है मुथूट फाइनेंस सेफ रहेगा। जितने भी हमने स्टॉक्स के बारे में बात की, या तो यहाँ पर फाइनेंस के सेक्टर में मुथूट फाइनेंस ज्यादा सेफ रहेगा। सपोज की जो न्यूज हमें आती हुई नजर आ रही है कोरोना की वजह से, उससे हालत थोड़ी और खराब हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके कारण मुथूट फाइनेंस को बहुत फायदा हो सकता है। और वैसे भी इसका जो वैल्यूएशन है वो भी काफी अट्रैक्टिव है, और साथ ही साथ कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और गोल्ड लोन फाइनेंसिंग में कामकाज करती है, इसलिए इसका जो रिस्क होता है वो भी कंपैरेटिवली दूसरी कंपनीज के साथ कंपैरिजन में बहुत ही कम रहता है। तो यहां पर अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1150 का बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, जिसके आसपास स्टॉक ने आज भी सपोर्ट लेने की कोशिश की। अगर स्टॉक में गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 1100 का लेवल तो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह में दिखाई देने वाला है। तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है HDFC लाइफ। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो HDFC लाइफ से शुरुआत करनी चाहिए। तो यहां पर आप देख पाएंगे हमें गिरावट देखने को मिली, अच्छी खासा करेक्शन HDFC लाइफ में हमें देखने को मिला। अगर वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहले कई बार हमें दिखाई दिया है, तो इसके बाद हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो ये लेवल 583 के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 580 से 600 के जोन में दिखाई देता है तो इसे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है SBI लाइफ। यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके लिए जो सपोर्ट की तरह काम करेगा वो होगा 800 से करके 820 के आसपास का लेवल, क्योंकि इसी के आसपास कई सारे मूविंग एवरेजेस हमें बनकर आते हैं। तो अगर आपको स्टॉक 800 से करके 820 के आसपास दिखा देता है तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल। यहां पर आप देख पाएंगे गिरावट हुई थी लेकिन अच्छी रिकवरी देखने को मिली, और अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग हमें ICICI प्रूडेंशियल में दिखाई देती है। अगर गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है वो इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज, जहां पर इसने कई बार पहले कंसोलिडेशन भी दिखाया था। तो यहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि लेवल बनकर आता है 430 से करके 445 के आसपास का लेवल। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड, जो कि जनरल इंश्योरेंस में कामकाज करता है। यहां पर भी हमें गिरावट तो देखने को मिली, लेकिन 20 डेज के EMA के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिल गई थी। बाइंग यहां पर हमें एमर्ज होती हुई नजर आई। अगर इसके सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो टेक्निकली जो करंट मार्केट प्राइस है 1400 के आसपास का लेवल है, ये इसके लिए अच्छा सपोर्ट की तरह दिखाई देगा, क्योंकि यही इसका पुराना ऑल टाइम आया था, ब्रेकआउट देखने को मिला। तो टेक्निकली यहां पर यह सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसमें गिरावट देखने को मिलती है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखाई देगा 1350 के आसपास का लेवल है। तो अगर आपको स्टॉक इस जोन में दिखाई देता है तो आप यहां पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यही थे कुछ स्टॉक जहां पर आपको हमने सपोर्ट भी डिस्कस किए, कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। तो यहां पर मेरा मानना है खरीदारी के बारे में सोचेगा जरूर, लेकिन बहुत ही हैवी बाइंग मत करिएगा। धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा है उससे अच्छा है जब मार्केट नीचे आ रहा है, आपको अच्छे सस्ते प्राइसेस भी मिल रहे हैं स्टॉक, वहां पर आपको बाइंग करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, बहुत ही एग्रेसिव होकर यहां पर आपको बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके कारण जो गिरावट आई है वो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, और उसका क्या डेवलपमेंट होता है, उसका क्या आगे न्यूज आता है, ये हमें पता नहीं है। तो शुरुआत में आप छोटी छोटी क्वांटिटी में स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।